कैलकुलेशन के हिसाब से तो आपके जो नेट सेल्स हैं या ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हैं वो 5 क्वार्टर्स के हाईज पर रहे हैं और हर पैरामीटर पर ग्रोथ अच्छी रही है कंपनी की। तो पहले तो ग्रोथ ड्राइवर्स क्या रहे हैं, किन किन सेगमेंट्स ने कंट्रीब्यूट किया है इस ग्रोथ में, और क्या ये ग्रोथ आगे भी सस्टेन होती हुई देख रहे हैं? हाँ नहीं, ओईएम डिवीजन जो हमारा ईवी बिजनेस है उसने करीबन 18% कंट्रीब्यूट किया है, विच इज द प्राइमरी कंट्रीब्यूटर इन दिस क्वार्टर। एंड एनुअल लेवल पे भी कंपनी की ग्रोथ अच्छी है और हमारा प्रॉफिटेबिलिटी हमने बढ़ाया है। सो अबाउट 1 to 1.2% EBITDA परसेंटेज इंक्रीज हुआ है वीजा विज FY 24। और साथ ही हमारा इस क्वार्टर में हमारा जो डिप्लॉयमेंट होना था एडीबी और एआईवी से, वो भी इस क्वार्टर में डिप्लॉयमेंट किया गया है। एंड लास्ट क्वार्टर का प्रॉफिटेबिलिटी इनहेंस होने से हमारा एसेट यूटिलाइजेशन भी इम्प्रूव हुआ है। So we have tried to see that how the business is growing in a big way and is well poised for good growth in the coming financial year. ओके। इसके अलावा अगर ऑर्डर बुक देखें तो किस तरीके की रही है, स्पेशली ओईएम सेगमेंट में कितनी ग्रोथ देखने को मिली है और क्या आउटलुक है यहाँ पर? 18% ग्रोथ रहा है हमारा FY 25 के Q4 में। और हम लोग नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में भी मिनिमम 20 to 25% ग्रोथ देखते हैं इन FY 26। ओके। अगर हम आपकी ई बसेस सेगमेंट की बात करें तो अभी कितना कंट्रीब्यूशन टोटल रेवेन्यूज में ई बसेस का है? आपने इस कंट्रीब्यूशन को बढ़ाने की बात भी की है, तो क्या आप रिविजिट करेंगे अपने टारगेट्स को 2026-27 आने वाले ईयर्स के लिए, और अभी एग्जिस्टिंग रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन कितना है? अभी 35 to 40% के बीच में है और आने वाले 2 सालों में ये बढ़कर करीबन 40 to 45% आराम से हो जाएगा। अच्छा, आपके अगर ऑर्डर बुक देखें तो कोई नंबर अगर आप दे पाए कि कितने ई बसेस का एग्जिस्टिंग ऑर्डर आपके पास ऑलरेडी है, विजिबिलिटी इन डिलीवरीज की कब तक दिखाई दे रही है? हमारे पास ऑलमोस्ट 11,000 बसेस का भी ऑर्डर बुक है, जो हम डिलीवर करेंगे नेक्स्ट 2 years अप्रोक्सीमेटली में, 2 years and a quarter you can say। ओके। अच्छा, मार्जिन्स कैसे रहे इस क्वार्टर में, और मार्जिन्स को लेकर आगे के लिए क्या आउटलुक है? नहीं, मार्जिन्स हमारे काफी अच्छे रहे हैं। मार्जिन्स इफ यू सी इन दिस ईयर हम लोग करीबन 13.3% के EBITDA मार्जिन से मूव किए हैं फ्रॉम 12.1%। तो हम लोग वही टारगेट कर रहे हैं कि हाउ द मार्जिन्स कीप इंक्रीजिंग कंसिस्टेंटली। और पैट लेवल पे भी 3.5 से 3.7% पे मार्जिन्स ट्रांजिशन कर गए हैं। तो वी वुड बी टारगेटिंग टू सी हाउ डू वी मूव टुवर्ड्स 4% PAT, and how do we sustain 12 to 13% EBITDA margins? अच्छा निशान जी, जो सब्सिडरी में इक्विटी डायल्यूशन का आपका प्लान है, आपने साल की शुरुआत में ही इसका जिक्र किया था, कुछ स्पेसिफिक टाइमलाइन डिसाइड हो पाई है क्या, या एग्जैक्ट प्लान कुछ? नहीं, तो हमने एडीबी और एआईबी ने हमारे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी बिजनेस को फंड किया है, और वो फंड्स ऑलरेडी उनके डिप्लॉय हो गए हैं हमारे इको लाइफ मोबिलिटी प्लेटफॉर्म में। ओके, चलिए, शुक्रिया आपका आने के लिए शो में और अपना अर्निंग्स पर इलेबोरेट करने के लिए। गुड लक आपको कमिंग क्वार्टर्स के लिए। स्टॉक डेज लो से